आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का किया आगाज। मरकजी मालियत स्कीमों से मुस्तफीदीन से की बातचीत। एक जिला एक मसनूआत नुमाइश का लिया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कांग्रेस समेत इलाकाई जमातों ने दफा 370 के नाम पर हासिल किया जाती फायदा। कहा कश्मीर मुल्क का है ताज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर दहशत गर्दी के बजाय सयाहत के नक्शे पर है पूरी तरह से गामजन। कहा इस बरस मुकम्मल होंगे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट। और जम्मू में महाशिवरात्रि के पेश नजर निकाली गई शोभा यात्रा। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर मजहबी अकीदत का पेश किया सबूत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में अपने दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, जिसमें उन्होंने 6,400 करोड़ रुपयों के 53 प्रोजेक्टों शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में ज़री मईशत को फरोग देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम, मजमूई ज़री तरक्यात प्रोग्राम, स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के तहत 1,400 करोड़ रुपए से जायद के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें हजरत बल मज़ार की मरबूत तरक्की वगैरह भी शामिल है। इस दौरान वादी के तमाम अजला में मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों से फायदा हासिल करने वालों के मुस्तफीदीन से भी उन्होंने बातचीत की है। कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनका मिशन कश्मीरियों के दिल जीतना था और वो कोशिशों में कामयाब हुए हैं। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जब भी वो कश्मीर आए हैं, इनकी तरजीह यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग जीतना थी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब उभरा हुआ है और पूरे मुल्क में हर एक का ख्वाब था। उन्होंने कहा है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब पूरा हुआ है और इनकी कुर्बानी का नतीजा निकला है। आज मैं कह सकता हूँ कि तमाम चैलेंजों पर काबू पाया जा सकता है। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ शहरी विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को देखकर राहत की सांस ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो कश्मीरी अवाम की तरफ से दी गई मोहब्बत को वापस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि वो हाल ही में जम्मू में थे, जहां उन्होंने 3200 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया था और आज मुख्तसर अरसे में वो 6400 करोड़ के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और तरक्की की नई बुलंदियों को छूने के इस सफर को कोई नहीं रोक सकता। एक वक्त था जब मुल्क के बाकी हिस्सों में तरक्याती स्कीमें लागू की जाती थी, लेकिन यहाँ नहीं। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने पर तंज करते हुए जनाब मोदी ने कहा है कि दफा 370 से हमेशा इन पार्टियों को फायदा हुआ है, आम लोगों को नहीं। उन्होंने कहा है कि चंद सियासी जमातों ने अपने सियासी मफाद के लिए दफा 370 का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज ये खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी के नाम लिए बगैर उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था।
कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनत कश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। जे.एन.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। जे.एन.के बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जे.एन.के बैंक फिर से मजबूत हो गई है। इस बैंक का मुनाफा, जो डूबने वाली बैंक थी, ये मोदी की गारंटी देखिए, डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बख्शी स्टेडियम में अपने खिताब में कहा है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबे पहले ही मुकम्मल किए जा चुके हैं और कई इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जो वंचितों को अधिकार मिला है, बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या IT सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की आवाम ने दहशतगर्दी के बजाय सयाहत को पेशे के तौर पर अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अब यहाँ के नौजवानों के हाथों में पत्थर के बजाय लैपटॉप और किताबें हैं। 2378 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 35 सालों में ऐसा श्रीनगर भी खूबसूरत देश ने नहीं देखा था, जैसा आपने स्मार्ट सिटी में श्रीनगर को बनाने में मदद की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीवन का अवसर मिला है। अब किसी मां के निर्दोष बेटे की आंख की रोशनी पिलेट गन के कारण नहीं जाती। अब कोई बेगुनाह बेमौत नहीं मारा जाता है और यही बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ का युवा हाथ में पत्थर नहीं, किताब और लैपटॉप लेकर के स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है। वहीं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी ने ऑफिसरान और मोअज़्ज़िज़ीन के साथ DC ऑफिस पुंछ के कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा होकर श्रीनगर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लाइव नशरियात को सुना है। मंच की ओर पधारने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन श्री नरेंद्र मोदी जी आज का दिन कितना दिलकश है। 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। जाने से
जोरदार तालियां स्टेडियम के हर तरफ से, स्टेडियम के हर हिस्से से, हर पार्ट से, हर भाग से जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए। जम्मू शहर में आज महाशिवरात्रि के हवाले से एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर मजहब के तय अपनी अकीदत का सबूत पेश किया है। इस दौरान हिफाजत के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मेरा नाम वकार है। वकार, आप हर साल मैं यही कहूंगा कि हर साल मतलब शोभा यात्रा का इंतजार किया जाता है। भगवान शिव का दिन महाशिवरात्रि, इनका विवाह है। इस दिन का हम मतलब धूमधाम से मनाया जाना चाहिए इस दिन को। और भगवान शिव को तो हर एक मानता ही है, देवों के देव महादेव है वो। तो आप कोई भेदभाव नहीं करते? नहीं, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। बाकी लोगों को कोई उससे है कोई, पर मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हर साल मनाता हूँ। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि मतलब कि हर त्योहार को एक साथ मनाना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा इस चीज में नहीं है, एक साथ सेलिब्रेट करो, अच्छा है। आपके साथ आपकी पत्नी मेरे साथ हर बार माता पार्वती का रोल करती है, पर हम वैसे भी अलग ही रहते हैं, तो इसलिए अच्छा अपना निभाओ, हर एक फेस्टिवल को निभाओ। मेरी वाइफ तो खुश है इसमें। वही लोग करते हैं, जिस तरह आप इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू में काफी कमेंट्स भी आते हैं, इस चीज में काफी कमेंट आते हैं कि कोई कहता है ये मुस्लिम है, ये वो है, तो ये इस चीज के लिए पैसों के लिए करते हैं, बनते हैं। पर मुझे बताओ इस चीज में ऐसे पैसों का कहाँ से आता नाम लिया जाता है? पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम तो अपने लिए बनते हैं, आप दिल से करते हैं। मैं पार्वती का रोल कर रही हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और दीगर इदारों की तरह SBI पर भी अपना कब्जा हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। एहतजाज की क़यादत करते हुए कांग्रेस कारगुजार सदर रमन भल्ला ने कहा है कि SBI 22,000 से ज्यादा लोगों की तफसील देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने इस पूरे वाक़े की जांच का मुतालबा किया है। यार इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, चुनावी माहौल कैसा? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज सड़कों पे उतारी है इस चीज़ को लेके कि जो स्टेट बैंक ने काफ़ी समय आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट में 5 महीने का समय मांगा, वो डिटेल के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस की हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि कौन सी डीलें यहाँ पे हुई। और आज वो स्टेट बैंक जिसमें 48 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट हो, जिसमें 66,000 से ज़्यादा ATM हो और 23,000 उसकी ब्रांचेज हो, वो 22,217 लोगों की डिटेल देने में सक्षम नहीं है। ये बहुत बड़ा मजाक किया है देश की जनता के साथ। और हम समझते हैं जिस ढंग से भाजपा ने हर संस्थान पे कब्जा किया, स्टेट बैंक में भी उसने कब्जा करने का ये प्रयास किया है। हम जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव से पहले उसकी घोषणा हो तो देश की जनता फैसला करेगी चुनाव के वक्त कि कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट, कौन से पावर प्रोजेक्ट, किन लोगों ने उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फायदा यहाँ पे लिया है। देश जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, उसकी चुप्पी तोड़ेंगे। हम स्टेट बैंक के पूरे विषय की जांच यहाँ पे चाहते हैं और फौरी तौर पे इसकी जांच हो और फौरी तौर पे लोगों के सामने उनकी डिटेल यहाँ पे आए, ताकि लोगों को जानकारी हासिल हो किन किन लोगों ने कौन सी डीलें यहाँ पे हुई है, उसका पता लगा
आप है। और जो डिजिटल इंडिया है, और मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया का क्या फायदा है, विद वन क्लिक ऑफ द बटन आप सारी लिस्ट आपके सामने आ सकती है। क्यों छुपाया जा रहा है? 5 महीने चाहिए नहीं, इट टेक्स 1 minute टू गेट द नेम्स। मरपामा कुलगाम में आज एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया है। इतला के मुताबिक अब्दुल रहीम शेख वल्द मोहम्मद इब्राहिम शेख का मकान आग की जद में आ गया। फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और इसे मजीद फैलने से रोका है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। नाव गुलाम मोहम्मद परल बस मिरहाम रोजान मिरहमस मज नमाज असर चलान नमाज असर चलान नमाज असर मज आए जमात चलान बचाए तुम सह मस्जिद मज कि करू आराम नार लोग गई पाने शस्टस मज नार कत तो पे नबर द्राय तो नबर कन वो इब्राहिम शेख जन इब्राहिम शेख तो गुलाम हसन शेख मकान अमकिस पेशेंट वोरस मज नार तो यह नार शराहत तान नारन क्या वन 2 मकान जदस मज पठम तरफ मोहम्मद अशरफ सोफी सुन मकान दोनों तरफ ब्याक बोय तमिस नाम मोहम्मद इब्राहिम शेख तो यम 2 मकान आया जदस मज मगर पठम मकान तब गो जुजी नुकसान तो सह बचो इस बम मकान बमिस मकान तमिक छत गो सह छत तो मोहम्मद इब्राहिम शेख मगर मेन नुकसान गो तमिल क्या चीज सेफ्टी हरम तम गई सारी खत्म। तो वनकस गवर्नमेंटस पन्ने तरफ पन्ने तरफ कर गांव की तरफ कर गुजारिश कि यह जन कम्युनिटी रोजन वाल शेख कम्युनिटी सह ताल्लुक थोन सदा गरीब दह शिप बनान शिप बनत पे रोजगार हासिल कर गवर्नमेंटस कर गुजारिश कि तुम कर भरपूर मदद तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमन गुजारिश कर कर प्रेथ सारे मदद। अल हमजा पब्लिक स्कूल रीथन खान साहब बडगाम में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है जिसे मेहदी पब्लिक स्कूल दरबल शरीफ आबाद श्रीनगर ने मुनकिद किया था। इस प्रोग्राम में 300 लड़कियों और लड़कों के बेहतरीन ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने शिरकत की है और लड़कियों का तदरीसी अमले ने अपने दिफा की बुनियादी तकनीकों और अपने दिफा के लिए रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के मुतल्लिक जानकारी आम की है। जनरल सेक्रेटरी अल जवाद स्पोर्ट्स जो इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। ये मवाशी है, ये थैंक्स टू मिस्टर जवाद, मिस्टर सुजात सर कि जिन्होंने हमें यहाँ पे ये दिखाया। ये बहुत ही अच्छी एक मतलब जो हमें दिखाया प्रोटेक्शन कैसे, सेल्फ डिफेंस कैसे होता है। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हम कहीं अकेले जाएंगे ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुद को खुद ही प्रोटेक्शन करें हो जाएंगे क्योंकि ये हमें बहुत दूर ले जाता है ड्रग्स से, अलग ही मतलब दुनिया में ले जाता है। ये हमें सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। जो यहाँ पर आए थे अल जवाद एकेडमी से मिस्टर सुजात सर आए थे और यहाँ पर उन्होंने हमें सिखाया सेल्फ डिफेंस कि हम लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जहाँ पर आज जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है और जहाँ पर ड्रग्स भी बहुत सारे ड्रग्स भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों को अकेले देखते हैं और छेड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बोला जो एलजी साहब है और हमारी नुज़हत गुल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की मैडम जो है उनका मकसद जो था वो कामयाब होने लगा है क्योंकि वो चाहते मेरी यही मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा हर स्कूल में ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होना चाहिए। आज हम मेहदी पब्लिक स्कूल में आए हैं, यहाँ पे भी हमने ट्रेनिंग दी है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। तो हमारा मुद्दा मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना सेल्फ डिफेंस की तरफ आएंगे। रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन ने मंशियात के खिलाफ जंग के सिलसिले में आज मीरगुंड बडगाम में एक अजीमुल शान प्रोग्राम का इनाकाद किया है जिसमें कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की है। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन फाउंडेशन शेख फिरदौस अली ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि आज के दौर में हमें अपने नौजवानों को मुआशरे में फैली गलत आदत से बाज रखने की ज़रूरत है क्योंकि इससे पूरा मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। हमें मिलकर अपने मुआशरे से इस वबा को ख़त्म करना चाहिए, तब ही हमारा मुआशरा, हमारा मुस्तकबिल ठीक हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बेटियां आई थी, सबने अपना हिस्सा लिया। हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी भी आए थे, उलमा इकराम आए, दानिश्वर आए थे और हमारे चीफ जस्टिस जो थे
नए चीफ गेस्ट जो हमारे थे मिस्टर एजाज साहब, तो जय साहब हैं, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया, उनका हम बेहद शुक्रगुजार है। और हमारे आगा ताहिर साहब भी थे और उलमा इकराम बहुत सारे थे, इनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है। यही है मैसेज हमारी तरफ से यूथ को, आप एक हो जाओ। हमारी कोशिश रहेगी, मैं बड़गांव आया हूँ, ये दूसरा प्रोग्राम है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम एक होके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे उलमा इकराम भी हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, उनका साया हमारे साथ रहेगा। जो भी हमारे बड़े इधर उलमा हैं वो भी साथ रहे ताकि यूथ के लिए हम काम करें। इसमें हमने मशीनें गिफ्ट के तौर पर दी थी, जो हमने खुद सोचा था, टोकन ऑफ जो हमारी समझिए कि प्यार और मोहब्बत का एक गिफ्ट होता है रहमतुल्लाह आलम फाउंडेशन की तरफ से। इन्होंने हमने ट्रेन किया था, इनको हमने पहले ये खुद काम करते थे, फिर हमने इनको चाहा कि हम इनको अपनी तरफ से मशीनें दें। और जिन्होंने भी काम, जो हमारे जर्नलिज्म में है या मीडिया कर्मचारी है, जो भी है, उनको जिन्होंने अच्छा काम किया था, उनको भी यहाँ से जज साहब ने इनाम से नवाजा। और हमारी जो भी इस वक्त बड़गांव में बहुत प्रॉब्लम है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमारा यही कोशिश रहेगी, इस स्कूल में जो इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे फयाज साहब के दौरान जो ये प्रोग्राम इधर हुआ, जिनके ताउन से ये प्रोग्राम हुआ, हमारे इन अजीजों से ये प्रोग्राम हुआ, इनको चाहे कि हमें सिर्फ इम्यूनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। देखो, मैं आपको जनाब हर जगह एक पैगाम पहुंचाओ, मेरे पास अब ताकत भी कम हो रही है, आप यही पहुंचाओ कि ड्रग से दूर रहे, और बेटियां जो हमारी परेशान है उनको हम रोजगार देंगे। हमारी जो मिशन होगा, मेरा मिशन यही होगा कि बच्चों के लिए। आज सुबह पुलिस स्टेशन अरनास को इत्तला मिली कि एक खातून सीता देवी उम्र 38 साल जौजा प्रभुदयाल सकना तहसील ठाकराकोट को उस वक्त क्रिच की तरह चोट लग गई जब वो घास काटने के लिए बट रोड पुल के करीब गई हुई थी। थाना अरनास की एक टीम ने जय वाक़े का दौरा किया है। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने लोगों से अफवाहें फैलाने से दूर रहने की अपील की है और कहा है कि जो भी शख्स फर्जी खबरें या वाक़ा बनाने में मुलव्वस पाया गया, इसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। थल्ले पत्थर ने बजा उथे फट गया। अच्छा तेरे पैर ने बजा थल्ले गया तो पीठ फटा है। कोल ही नहीं फट गया, इन्ना हरा कितना हरा बोतले इन्ना हरा। अच्छा यानी कि तू लब्या ही है? हां लब्या, पैर ने बजे मेरे ने। अच्छा तेरे पैर ने बजा थल्ले डिग गया तो पीठ फटा है। मेरे कोल अगे अगे जा रही, मैं पीछे ही ते अचानक आवाज आई। केड़ी जगह दी गल है ते किन्ने बजे गए? काकट नहीं जा दे 8 बजे घर आया अस ते कोई 8:30 बजे दी गल होनी। दोनों भैनां हो? हां दोनों भैनां एक घर बहदे अस। काकट नहीं जा दे? हां काकट नहीं जा दे। केड़ी जगह होया है? रडपुल पारली साइड ऊपर, मतलब रडपुल कन्ने पार साडे उते घाह है ना, मतलब अस घाह कड्डने जन्ने उते। ठीक है, ते होया के हा के मतलब मेरे कोल अगे जा रही आवाज आई, खाली धुआं धुआं होई दा पी इयां, मतलब ते मेरे कोल अगे ही ते अचानक इयां आवाज आई मी इयां, मतलब कि ब्लास्ट होने दी इयां ते धुआं हा इयां, मतलब धुआं हा छड़ा। खून भी निकले दा? हां खून बड़ा निकलिया पी ते भी मैं आहे मी लगी है कुड़ी मी लगी भी मैं गई कोल ते दिखया ते लगी। तुसें कोई आइडिया होया ओल्ले की होया के केदा मतलब आवाज ही आई ब्लास्ट होने दी? ठीक है, भी कौन आया, कुसी बुलाया तुसी? कि मैं कलाई उठो जोरे जोरे ते भी आए। ठीक है, बैन विच आन्या भी अपनी के कोई? हां बैन आन्या भी, पहले महिंद्रा ही आन्या ऊपर रेडबुल तक ते भी उठो सीधे भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी आ। हां भी सीधे रियासी। थोड़े ठीक है नून हालत ठीक है या? ये सवेरे घाह लेने गए, एक ब्लास्ट होया उथे। हां केड़ी जगह? ए रेडबुल दे कन्ने। अच्छा रेडबुल। कौन कौन गए थे तुंदे? मिसेस? हां मेरी मिसेस सीता देवी और बबली देवी गई दवे। अच्छा दोनों भैन? हां दोनों भैनां ने। ठीक है, ते घायल कौन होया तुंदी? सीता देवी। सीता देवी जी। कुदर दे रोने वाले हो तुसी? अस बलदानू दे। बलदानू दे। ते इल्ले की हालत है उंदी? हुन थोड़ी ठीक है। ठीक है, केदा ब्लास्ट है कोई जानकारी? सर ग्रेनेड दे ब्लास्ट है। हां उत्थे कोई ट्रेनिंग होंदी? हां हुन गए दे एसएचओ साहब। ट्रेनिंग होंदी उधर आर्मी सर। अच्छा आर्मी। ठीक है, ते कोई लाइव रही दा होग उधर ग्रेनेड ओदे कन्ने? कोई सदा सर उधर ओदे कन्ने ही होएदा सर। ये जहां आर्मी वाले फायरिंग करते हैं तो ये ट्रेनिंग वगैरह ये कंटिन्यू मुझे लगता है 10-12 साल से कर रहे हैं ये। तो ये अभी मेरे को सुबह फोन आया कि ऐसे ऐसे ये हादसा हो गया, तो फिर मैंने ऐसे जो नाज को फ़ोन किया, उसके बाद तहसीलदार ऐसी को किया, तो कहते हैं जी फायरिंग। फिर इन्होंने बेचारे अपना इनका लड़का था उसकी बैंड में डाल के उस महिला जो जख्मी हुई उसको रियासी में लाया गया, तो वहाँ अभी
उसका ऑपरेशन हुआ, 2 शरे उसके निकाले गए हैं। टांग में लगे थे? टांग में लगे थे सर। घटना पहले हुई थी क्योंकि ग्रेनेड जब ग्रेनेड की फायरिंग करते सर, हमारा धरान पंचायत में भी नुकसान हुआ था। एक बार किसी के मकान में जाके ग्रेनेड की गोली लगी थी, तो तब भी हमें ये कंप्लेन डिप्टी कमिश्नर रियासी को भी हमें एक लेटर दिया था कि ये फायरिंग ग्रेनेड, बड़ी ग्रेनेड वाली फायरिंग मत किया करो। चलो छोटे वेपन की फायरिंग हो तो उसका पता चल जाता है। ये ग्रेनेड वगैरह मुझे लगता है पहले का रह गया, जहाँ कब का। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।